बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूएमटी टीवी के साथ मैं हूं रिबाह इमरान और आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़ोक अहमद जो कि लाहौर न्यूज़ के एंकर पर्सन है। इनके साथ हम करेंगे 4 सेशन। सबसे पहले सेशन में हम बात करेंगे उनकी लाइफ जर्नी के बारे में, सेकंड बात करेंगे ऑनलाइन जर्नलिज्म के बारे में और थर्ड सेशन में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स पे और फोर्थ सेशन में बात करेंगे मीडिया का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट चल रहा है। आइए उनसे स्टार्ट करते हैं हम पहला अपना सेशन, जिस सेशन में हम बताएंगे कि उनकी लाइफ जर्नी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर यहाँ पे आने के लिए आपको कोई मसला तो नहीं, कोई मसला नहीं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। सर सबसे पहले तो आपके व्यूअर्स और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपना प्रीशियस टाइम हमारे लिए निकाला। जज़ाकल्लाह। अच्छा, ज़ोक अहमद, आप सबसे पहले ये बताएं कि आपने अपनी लाइफ जर्नी का कहाँ से स्टार्ट किया था? मास कम्युनिकेशन से स्टार्ट करते हैं। ओके। उससे पहले एफएसए की, और क्योंकि एक रोल होता है कि आपके सामने कोई ना कोई रोल मॉडल हो, उसके बाद आप किसी भी चीज़ को डिसाइड करते हैं। तो सेकेंड ईयर में डिसाइड किया कि यार मास कॉम करेंगे और फिर एंकर बनेंगे। तो किससे इंस्पायर होके मास कम्युनिकेशन? मेरे उस्ताद हैं अजमल जामी साहब। अच्छा। तो वो बचपन से मुझे पढ़ाते भी थे, और बाद में वो जब मीडिया इंडस्ट्री के अंदर आ गए तो थोड़ा मुझे भी इंस्पायरेशन हुई कि यार मुझे भी जाना चाहिए और एक बार अपने आप को चेक ज़रूर करना चाहिए। तो मास कॉम की डिग्री को यूनिवर्सिटी गुजरात में ज्वाइन किया, और उसके बाद डिग्री के साथ साथ वहाँ पे कुछ लोकल रेडियो चैनल्स थे, वहाँ पे काम किया। अच्छा। और वहाँ से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि पहला सेमेस्टर जब मास कॉम का स्टार्ट किया तो अंदाज़ा हुआ कि पढ़ाई इतनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि सोशल साइंसेज हैं, डेली जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनके हवाले से पढ़ाई जाती हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ें वो लेटर ऑन आके पढ़ाई जाती हैं। तो अंदाज़ा हुआ कि इतनी मुश्किल डिग्री नहीं है, साथ साथ जॉब कर लेनी चाहिए। और एक कॉन्सेप्ट था जो मैं यूनिवर्सिटी लेके गया था, और वहाँ पे जाके मुझे मालूम हुआ कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। वो ये था कि मैंने सोचा था कि डिग्री करेंगे, 2 किताबें पढ़ेंगे और हामिद मीर बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब मैं यूनिवर्सिटी गया और मैंने हालात देखे अपनी पढ़ाई के, अपने इर्द गिर्द के जो दोस्त वगैरह इंटर्नशिप करके आते थे वो बताते थे, तो पता लगा कि यार जरूरत उसी बंदे की है जिसको कोई काम आता होगा। और स्ट्रगल बहुत है। हाँ, स्ट्रगल भी बहुत है। अगर मतलब एक और कॉन्सेप्ट है कि आपके पास रेफरेंस होना चाहिए, फिर आप कुछ कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल गलत है। रेफरेंस आपको कुछ हद तक फायदा जरूर देता है, आपको इन कराने के लिए, यानी आपको एक पोजीशन तक पहुंचाने के लिए फायदा देगा। उस पोजीशन को सस्टेन जो करना है ना, जो आपके स्किल्स चलते हैं, फिर वो आपके स्किल्स चलते हैं, क्योंकि ये वो फील्ड नहीं है जो आपने रेगुलर रोज के रोज एक ही काम करना है। यहाँ पे आए दिन नया काम आता है। तो यूनिवर्सिटी में जब पहला सेमेस्टर हॉस्टल में गुजारा तो फिर अंदाजा हुआ कि नहीं यार। कौन सी यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। अच्छा। गुजरात के अंदर इनका कैंपस है, मेन कैंपस। वहां से मास कॉम किया और अंदाजा हुआ कि अब कुछ करना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी का रेडियो था 106.6, वहां से स्टार्ट किया। फिर गुजरात में 102 रेडियो स्टेशन है प्रोफेशनली, वहां से फिर मैंने स्टार्ट किया मार्केटिंग की। कितने अर्सा आपने वहाँ पे? मैंने वहाँ पे 1 साल काम किया। फिर वहां से मुझे खारियां से ऑफर आ गई। खारिया में 97 फ्रीक्वेंसी है। वहाँ पे फिर मैं जब यूनिवर्सिटी एंड हुई तो मैं प्रोडक्शन मैनेजर था जब मैंने वहाँ से छोड़ा। वहाँ पे न्यूज़, करंट अफेयर्स, प्रोडक्शन, प्रोग्राम्स, हर फील्ड में काम करके देखा। उसका फायदा ये हुआ कि जब मैं वहाँ से यूनिवर्सिटी से निकल कर आया तो आपको हर चीज़ पे अबूर हासिल था। जहाँ पे मैं ऑडिशन देने गया चैनल 5 के अंदर, पहला चैनल मेरा वो था, तो वहाँ पे ट्रेनिंग्स थे बहुत ज़्यादा। अच्छा। और मैंने ट्रेनिंग नहीं की थी। मैं उसी दिन गया था जिस दिन ऑडिशन हो रहे थे, तो उन ट्रेनिंग्स में से मैं सेलेक्ट हो गया। अच्छा, माशाल्लाह। तो उसका ये फायदा हुआ। और ये एक कॉन्सेप्ट जो बन जाता है कि हम यूनिवर्सिटी खत्म करेंगे और उसके बाद अपनी स्ट्रगल को शुरू करेंगे, तो हम फिर 4 साल पीछे से स्ट्रगल को शुरू करते हैं। यानी हम 4 साल पीछे होते हैं, और हम अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी के दौरान ये काम ना करता तो मुझे 4 साल मजीद मेहनत करना पड़ती और 8 साल बाद मुझे वो चीज़ मिलती। लेकिन क्योंकि यूनिवर्सिटी के साथ मास कॉम करने वाले बच्चों को पता होता है, आपको भी पता होगा कि ये प्रैक्टिकल फील्ड है। बिल्कुल। इसमें थ्योरी हमें पढ़ाई जाती है, लेकिन उस थ्योरी का बहुत ज़्यादा अमल दखल नहीं होता। हमें प्रैक्टिकली चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, हमारे यहाँ इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही है, हमारे यहाँ चीज़ें कैसे चल रही हैं। और जो अंदाज़ा मुझे हुआ उस टेन्योर के अंदर, मास कॉम के उस टेन्योर के अंदर, एक तो डिग्री मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा। एक हमारे यहाँ ट्रेंड ये है कि एक जो डिग्री चल पड़ती है उसके अंदर सभी आ जाते हैं। MBA चला, BBA चला, सब लोगों ने BBA करना शुरू कर दिया। MBA चला, सब बच्चों ने MBA करना शुरू कर दिया। मास कॉम आया, सब बच्चों ने मास कॉम करना। उसके पीछे एक तो काउंसलिंग का किरदार है कि हमारे यहाँ मोहल्ले का एक बच्चा डॉक्टर बन जाता है और वो अच्छे पैसे कमाना शुरू कर देता है, तो पेरेंट्स कहते हैं कि यही करना, पैसे अच्छे मिल जाते हैं तो बच्चा डॉक्टर ही बने। और एक अगर इंजीनियर बन जाता है तो वो सब इंजीनियरिंग पे पीछे चले जाते हैं। एक अगर बैंकिंग में कामयाब हो गया तो सारे बैंकिंग में चले जाते हैं। तो वो सेपरेट फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जरूर होना चाहिए, काउंसलिंग जरूर होनी चाहिए, बच्चे का इंटरेस्ट जरूर देखना चाहिए। मेरा इंटरेस्ट था, मैं एंजॉय करता हूँ, आज भी एंजॉय करता हूँ अपने काम को।
जिस दिन ज्यादा काम आता है मुझे उस दिन खुशी होती है कि यार आज काम आया था, जिस दिन काम नहीं होता उस दिन मुझे अच्छा नहीं लगता, फील नहीं होता कि यार आज मजा नहीं आया काम करने का, इंटरेस्ट था। तो अपने इंटरेस्ट की फील्ड को आप चूज कर लें, आप कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, तो आपके पेरेंट्स ने, जब आपने सोचा कि आपने मैस कम्युनिकेशन करना और मीडिया की फील्ड को आगे परस्यू करना, तो आपके पेरेंट्स ने आपको कभी इस चीज़ पे रुकावट मैं तो नहीं दी? एक आर्मी फैमिली से था, मेरे फादर आर्मी से रिटायर्ड हैं। अच्छा। तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये था, मैं एपीएस से पढ़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट ये होता था कि एफएससी करने के बाद आपने सबसे पहले आर्मी का टेस्ट देना है, अच्छा। और अगर वहां पे कामयाब नहीं होते तो फिर आपने कहीं और जाना है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने, क्योंकि एफएससी करने के दौरान डिसाइड किया था कि मैं मैथ्स कॉम करूंगा, और वो डिसीजन मैंने इसलिए लिया था कि मैं जो स्कूल की और कॉलेज की असेंबली होती थी उसको होस्ट करता था। अच्छा, माशाल्लाह। तो मुझे वहां से हुआ कि ठीक है यार, इतनी रीजनेबल आवाज है कि लोग सुन लेते हैं सुन मुझे लेंगे। पूरी असेंबली में खड़े होके, तो शायद लोग मुझे रेडियो पे भी सुन लें, और आगे जाके अगर टीवी का भी चांस मिलता है तो शायद सुन लें। तो वहां से एक माइंड बनाया, और मैंने फिर अपने फादर से कहा, वो मेन किरदार उनका है कि वो बड़े हेल्पिंग रहे हैं, उन्होंने कभी नहीं रोका, कभी नहीं टोका, उन्होंने सिंपल कहा ठीक है आपने करना है आप करें। और ड्यूरिंग स्टडीज में बाहर जाना चाहता था। जब मैंने मीडिया के हालात देखे ना, और मैंने देखा कि जरा स्ट्रगल ज्यादा है, तो फिर मेरे फादर ने मुझे कहा कि यार अभी ना जाओ, अभी 1 साल हो गया, 1 साल मैंने पढ़ लिया था, तो मैं सोच रहा था कि बाहर चला जाऊं, कि जो 4 साल मैंने इधर करना है मैं बाहर से डिग्री करके आ यानी जाता कि हूँ। आपका माइंडसेट चेंज हो गया चेंज था हो रहा था कि हालात देख के, बिल्कुल। कि हमने देखा नहीं कि हमारे बहुत सारे सीनियर्स कोई कामयाब हुए हों, हमने हमारी यूनिवर्सिटी से बहुत कम लोग उससे पहले आए हुए थे। तो मेरे फादर ने कहा कि नहीं यार, एक बार आप जो चीज स्टार्ट कर ली है उसको एट द एंड तक जाके देखना जरूर है, कल ये अफसोस ना रह जाए कि शायद मैं ये कर लेता। तो वो एक पॉइंट था मेरे लिए, और एक बैकअप भी है, एक मेरे लिए उम्मीद थी, एक हौसला था कि यार मेरे फादर मुझे अगर बैकअप कर रहे हैं ना तो मुझे ये करना है। और फिर मैंने जॉब स्टार्ट की, और जॉब आपने कहाँ पे स्टार्ट? मैंने वही रेडियो की जॉब स्टार्ट की, मार्केटिंग नेक्स्ट की, फर्दर फिर मार्केटिंग की। अब मीडिया लोगों के लिए होता है, जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है सिर्फ वही मीडिया है, वही मीडिया, एग्जैक्टली। जो एंकर नजर आ रहा है सारा मीडिया वही है, ऐसा लगता है सब कुछ वही करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एंकर के पास हमेशा चीज तैयार होके पहुंचती है एट द एंड, और उसने उसे ब्रॉडकास्ट करना है अपने स्किल्स के साथ। बिल्कुल। जब हमने जॉब की तो हमें अंदाजा हुआ कि यार मार्केटिंग बहुत अच्छी फील्ड है, बिल्कुल। आप मेन अर्निंग मार्केटिंग से करते हो कोई भी। अच्छा, मार्केटिंग में आपने क्या ऐसा? रेडियो के एड्स थे वो हमने बेचे, और बड़े रेडियो का जो एड होता है वो किसी को दिखाई नहीं देता, टीवी का एड और अखबार का एड दिखाई देता है। ये हवाई सा एड है, ये उड़ जाता है। तो उसमें एग्जांपल सर आपकी मैं आपको बताता हूँ, बड़े बड़े इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स हुए हैं कि हमने कुछ ट्रिक्स रखे होते थे लोगों को कायल करने के लिए। मैं बता देता हूँ जो लोग मार्केटिंग करना भी चाहते हैं उनके लिए भी, कि अगर फर्ज करें मैं आपके पास ऐड लेने आता हूँ और आप मुझे कह देते हैं कि रेडियो का ऐड कौन देखता है, या ऐड का क्या फायदा है, तो हम उन्हें बता देते होते थे कि आप हाथ के साबुन से धोते हैं। तो वो ऑब्वियसली कह देते थे सेफ गार्ड से। तो क्यों धोते हैं? जम्स मारता है। तो सर जम्स कभी आपने देखे हैं मरते हुए? नहीं देखे। तो ये मीडिया बताता है आपको, ये रोल है मीडिया का, माइंड सेट करता है, डराता है, बताता है कि यार आपने ये चीजें करनी है। सर आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेट करता है हर चीज को? ये मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है मीडिया की। मतलब तीन से 4 लेवल्स होते हैं। एक बिल्कुल लो लेवल होता है, एक मिड का लेवल होता है, एक पीक का लेवल होता है। क्या होता है? एक पीक का लेवल होता है, और एक ऐसा लेवल होता है जैसे चीजें खराब हो जाती हैं, जैसे पानी खड़ा होता है ना, बदबू आना शुरू हो जाती है, उस लेवल, हम उस लेवल की तरफ पहुंच रहे हैं। हम अपने पीक लेवल से गुजर के अब ऊपर के लेवल पे हैं, और अब इसके रिफॉर्म्स की जरूरत है इस टाइम। जो सिचुएशन आगे जाके आपके टॉपिक के बारे में उस पर बात भी करेंगे। लोअर लेवल ये कि मीडिया की, जैसे 2000 से पहले मीडिया इतना ज्यादा इन नहीं था। हमारे पास सिर्फ एक पीटीवी होता था, गवर्नमेंट का चैनल, रेडियो पाकिस्तान होता था, या अगर हमने गवर्नमेंट मुखालिफ न्यूज़ सुननी होती थी तो बीबीसी रेडियो होता था जो ब्रॉडकास्ट करता था उर्दू की न्यूज़, और उसको लोग सुनते होते थे। उसके बाद प्राइवेट चैनल्स आए तो वो एक बूस्ट मिला मीडिया को। फिर 2007, 8, 9 ये पीक था, और ये 15 तक रहा है। 15 के बाद अब हम अपने पीक से वापस इस सिचुएशन पे आ गए हैं कि बहुत सी चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं, अब रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और अब हम रिफॉर्म्स के अमल तक पहुंच चुके हैं। अब हमें उसमें ये जो करंट सिनेरियो है जिसके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, इस पर आगे जाके बात करेंगे, वो रिफॉर्म्स का एक पहला चीज है। आपके कहने के मुताबिक मीडिया अभी भी हमारा जो है, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि मीडिया अभी भी हमारा इनमेच्योर है। बेसिकली मैच्योरिटी, अब अगर आप बीबीसी को मैच्योर कहते हैं तो वो गवर्नमेंट ऑन है, ठीक है।
हमारे यहाँ गवर्नमेंट को वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करने पड़ने हैं प्राइवेट चैनल्स को या गवर्नमेंट चैनल्स को कि वो मेच्योर हो सके। हमारे यहाँ जो मीडिया इंडस्ट्रीज हैं वो प्राइवेट हैं, तो प्राइवेट तो फिर बिजनेस के लिए है। बिल्कुल। अब एक चीज़ है बिजनेस और एक चीज़ है सोशल सर्विसेज। अब मीडिया को अगर हम सोशल सर्विस कहना चाहेंगे तो फिर हमें गवर्नमेंट से उनको फंड्स देने पड़ेंगे। बिल्कुल। अगर वो प्राइवेट चलने देंगे तो प्राइवेट का काम यही है, वो उसने तो इन्वेस्टमेंट की है, इन्वेस्टमेंट का उसने कुछ ना कुछ कमा के वापस लेना है। अच्छा सर, हम अपने पॉइंट से बिल्कुल हट गए। हाँ। इधर तो हम लाइव जर्नी लाइव के बारे जर्नी में की आपकी बात बात कर रहे थे। सर, आपको एंकर बनने का फिर आप कैसे आपकी लाइव जर्नी रही फिर? ये नेक्स्ट आपने लाहौर कब आए और क्या क्या आपको डिफिकल्टीज? मैं 2015 के अंदर लाहौर आया था। ओके। और 2015 में मेरी डिग्री ख़त्म हुई, तो उसके बाद मुझे काफ़ी लोगों ने रोका कि रेडियो पे रुक जाओ, लेकिन मैंने सोचा था कि यार मैं लाहौर जाऊंगा, बड़ा शहर है, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिल्कुल। तो मैं ट्राई ज़रूर करूंगा। कोई लिंक नहीं था, कोई रेफरेंस नहीं था। हम बहुत से चैनल्स में गए, सीवीज दी, चैनल्स के अंदर एंटर नहीं होने दिया। अच्छा। गार्ड्स बाहर से सीवी ले लेते हैं, लेकिन एक बार सोच के आए थे कि यार एक बार एट द एंड तक जाके देखना ज़रूर है कि हमारे लिए भी कुछ है बगैर रेफरेंस के। और हमने जो मेहनत की थी हम उस पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा एतमाद था कि जो मैं मेहनत पहले करके आया हूँ मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर देगी। और एक मैं अपने लिए बहुत नैरो चीज़ नहीं सोची थी, मैं आया कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया लाहौर। अच्छा। मैंने 3 कॉल सेंटर्स पे काम किया और उसके बाद विद इन 3 मंथ्स, 3 to 4 मंथ्स मैं कॉल सेंटर्स पे रहा कि मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। और जैसे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, हालांकि मेरी कॉल सेंटर की पे ज़्यादा थी, मेरे चैनल पे उस टाइम मेरी पे कम थी, लेकिन मैंने कॉल सेंटर को छोड़ दिया था, चैनल पे आ गया था क्योंकि ये फ्यूचर था। और अभी तक कोशिश कर रहे हैं, 3 साल हो गए कि इसको मजीद फ्यूचर आगे। अच्छा सर, जैसे कि आपने मुझे अभी बताया है कि 3-4 महीने आपने कॉल सेंटर पे जॉब की। जब आप कॉल सेंटर में 3 महीने जॉब कर रहे थे तब आपको ऐसा नहीं फील हुआ कि आपको आगे नहीं बढ़ सकते? 3 महीने यही मेरा लग रहा है। पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है। कामयाबी जो है, जो मेहनत है ना, वो अल्लाह सबको उसका सिला देता है। बिल्कुल। किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को लेट मिल जाता है। डिमोटिवेट इंसान ही है, गलतियां तो हो ही जाती हैं इंसान से। इसमें ना सबसे पहले तो आपको अपने आप तक महदूद करना होता है। यानी आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं ना, आपने उनको नहीं देखना। आप अगर इर्द गिर्द के लोगों को देखेंगे तो वो कामयाब हो गया, वो कामयाब हो गया, वो कामयाब हो गया, वो कामयाब हो गया। किसी के लिए कामयाबी वो है। अब एक इंसान 25 साल की उम्र में कामयाब होता है और वो 45 साल तक जीता है, और एक इंसान 30 साल की उम्र में कामयाब होता है और वो 70 साल तक जीता है। तो कामयाबी किसने ज्यादा एंजॉय की? जो बाद में वो। तो ये आपको नहीं पता होता कि आपकी कामयाबी आपको कितना कुछ देके जाएगी। आपने बस मेहनत करनी है। एक ही कुल है कामयाबी का, आपने मेहनत करनी है। कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप कभी डिमोटिवेट नहीं हुआ। क्यों? उसकी वजह ये थी कि मैंने अपने लिए रिसोर्सेज बनाए लाहौर में आके कि मैं अपने खर्चे उठा सकूं। अच्छा। कॉल सेंटर से वो 8 घंटे जो मेरी जॉब होती थी, उसके बाद मैं थक जाता था, मैं सुकून से सो जाता था। अगर तो मैं रहता सिर्फ इसी चीज़ में कि मुझे मीडिया की जॉब ही करनी है, और मैं 3 महीने वो बिल्कुल वेला होके गुजारता था, यहाँ पे कोई काम ना करता, तो फिर मैं ज़रूर डिमोटिवेट होता, क्योंकि खाली जहन शैतान का घर होता है। और फिर वो ख्यालात आते हैं। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता ख्यालात आते थे, यार 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि वापस जाना है। यही सोचा था कि यार यहाँ से अब आए हैं, चैलेंज है, अपने लिए चैलेंज है। हाँ, अपने लिए आपने सेट करना होता है, अपने जो आपका एक सेट करने होते हैं कि आपने अपनी लाइफ में एक कंफर्ट जोन होता है ना, आपने उसको निकलना होता है। हमेशा कामयाबी के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना होता है। मेरा कंफर्ट जोन है, मैं इधर बैठा हूँ, अगर मैंने बाहर जाना है तो मुझे उठ के चलना पड़ेगा, और वो मेहनत जो चलने की वो मुझे करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अच्छा सर, फिर उसके बाद आपने क्या ज्वाइन किया? 3 महीने बाद आपको क्या ऑफर? फिर मुझे चैनल 5 पे अपॉर्चुनिटी मिली। वहाँ पे मैंने 9 महीने काम किया। ओके। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वहाँ पे बहुत अच्छे उस्ताद मिले। मेरी पहली ऑर्गेनाइजेशन। क्या असाइनमेंट थी आपकी? मैं न्यूज़ भी करता था और प्रोग्राम भी करता था, और जब मैंने फिर छोड़ा था वहाँ पे मैं एज अ प्रोग्राम एंकर काम कर रहा था, साथ न्यूज़ भी कर रहा था। तो उस वक्त भी बहुत से लोगों ने मशवरे दिए कि आप ना जाएं, लेकिन ये कि मुझे लगा कि मुझे जंप ले लेना चाहिए। अपनी ज़िंदगी के बारे में मैं बेहतर समझता हूँ। तो फिर आपको क्या उसके बाद 9 न्यूज़ के बाद आपने कौन से 7 इसके बाद 5 के बाद मैं सच न्यूज़ चला गया और इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद से फिर मैं वापस लाहौर आया 7 न्यूज़ पे। 7 पे मैंने तकरीबन 6 महीने काम किया। और उसके बाद मुझे फिर दुनिया न्यूज़, लाहौर न्यूज़ से ऑफर आ गई, और फिर मैंने ये ज्वाइन कर लिया, और अभी मुझे 1 साल हो गया यहाँ पे, और आई एम हैप्पी। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, और अभी उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही जाते रहेगा। बेसिकली मसला ये है कि लर्निंग है इसमें बहुत ज़्यादा, लर्निंग है और मेहनत बहुत ज़्यादा है। मेहनत भी है आए दिन, मतलब एक
जो घर में बैठा हुआ शख्स है वो सिर्फ ये देखता है कि प्रॉम्प्टर रीडिंग है। बिल्कुल। ये लेकिन प्रॉम्प्टर उसके रीडिंग नहीं पीछे है। बहुत से ऐसे चीज़ें होती हैं जो हमें आपको, फॉर एग्जांपल एक माइक है, आपको मतलब पूरा सेट उसके साथ जुड़ा होता है, और कोई भी एंड टाइम पे आपको हर टाइम हमारा जो मीडिया ना इस टाइम बिल्कुल। वो चलता ही ब्रेकिंग पे है, फट्टे पे। बिल्कुल। हमारे जो टेलीविजन की लैंग्वेज है ना जो यूज होती है उसे फट्टा कहते हैं, जो ब्रेकिंग का सामने आता है। हमारा चैनल या कोई भी मीडिया चैनल वो चलता ही ब्रेकिंग पे है। एक ज़माने में जब हम टीवी देखा करते थे, पीटीवी, या जब नए नए चैनल्स आए तो तब ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट बहुत कम होता था। जब ब्रेकिंग का साइन सामने आता था ना टीवी के ऊपर, तो फिर एकदम चौंक जाते थे, यार कोई अहम खबर आ गई है। लेकिन अब वो चीज़ नहीं रही। अब हर खबर ब्रेकिंग के तौर पर जाती है, तो आपको हर वक्त एक्टिव रहना पड़ता है। आपको रिपोर्टर्स लेने पड़ते हैं, आपको ट्रांसमिशंस करनी पड़ती है, आपको उनके सवाल जनरेट करने पड़ते हैं, आपको जो सिचुएशन है वो ऑब्जर्व भी करनी पड़ती है। यानी एट अ टाइम आप बोल रहे हैं, आप ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, आप अपने सवाल भी लिख रहे हैं, आपने उससे आगे के स्टोरी पे जाना है, आपने उसको बिल्डिंग करना, बहुत सी चीज़ें हैं। और फिर उसके पीछे जो टीम बैठी हुई है वो भी बहुत ज़रूरी है लोगों को पता लगना कि डिलीवरी तो एंकर कर रहा है, लेकिन जो पीछे सारी जनरेट कर रही है, एक पूरी इंडस्ट्री बैठी हुई है, एक पूरा क्रू बैठा हुआ है जो हेल्प कर रहा है उसको, उसका पता लगना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो माँ बाप की ख्वाहिश होती है वो होती है कि बच्चा स्क्रीन पे आ जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन ये ख्वाहिश भी है कि बच्चा कामयाब हो जाए। अब कामयाब होने के लिए वो अच्छा प्रोड्यूसर है या अच्छा एंकर है, ये भी डिसाइड करना पड़ता है, और उसे मीडिया में भेजना है या नहीं भेजना ये भी डिसाइड करना पड़ता है। अगर आप बगैर काउंसलिंग के, मतलब अगर मैं एफएससी में ना सोचता तो मैं शायद इंजीनियरिंग में चला जाता। ठीक है, लेकिन अगर मैंने एफएससी में सोच लिया तो मैंने वो 5 साल मेहनत की एफएससी ये सोचते हुए गुजारी कि मैंने मैथ्स कॉम करने और अपने लिए उस तरह की किताबें पढ़ना शुरू कर दी, उस तरह का शौक डेवलप किया, थोड़ा गेम से हट के किताबों में आ गए, और फिर 4 साल ये मेहनत की, क्योंकि मैंने ये सोच लिया था कि मैंने मीडिया इंडस्ट्री में आना ही आना है। लेकिन अफसोस ये होता है कि 70, 80 या 60 बच्चों की क्लास में से मैथ्स कॉम के अंदर 10-12 कामयाब होते हैं। उसकी वजह ये कि वो 10-12 अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं थ्रू आउट स्टडीज। जी, थैंक यू सो मच ज़ोक, आपने बहुत अच्छा हम लोगों को अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताया। तो ये थी एक जर्नलिस्ट की और एक न्यूज़ कास्टर की लाइफ जर्नी। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का शो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगले सेशन में हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अपनी मेज़बान रिबाहा इमरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।